और अभी डीप सिक विद इन $50 मिलियन के फंडिंग से एक चाइनीज कंपनी इज बीटिंग चैट जीपीटी। अभी हमारे पास 35 लोगों की टीम। 35 पीपल, यू आर जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। एप्लीकेशन जो अभी हमने डेवलप किया है कनेक्टेड बोलकर नाम है। टोटल 250 से ज़्यादा बिजनेस कैटेगरीज है हमारे एप्लीकेशन में। आपने इंजीनियरिंग के कौन से एज में ये स्टार्ट किया और हाउ डिड यू गॉट योर फर्स्ट क्लाइंट? देखिए, हमारा जो टारगेट है अभी जो मतलब इंडियन बिजनेस ओनर्स है, के पास पोर्टफोलियो नहीं रहेगा तो आप किस काम कौन सा काम दिखाकर नया काम लेंगे। बिल्कुल। मुझे जब वो मिलना स्टार्ट हो गई थी बहुत सी इंक्वायरी, तो बहुत बार मैं कॉल मिस कर देता था एंड आई यूज्ड टू फॉरगॉट इट। मुझे लगता है मैंने बहुत से क्लाइंट इसके कारण मिस भी कर दिए होंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े एंड आई वेलकम यू ऑल टू द निखिल मावड़े शो। और आज हमारे जो गेस्ट है, ही इज जस्ट अ 24 ईयर ओल्ड एंटरप्रेन्योर। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है जस्ट आफ्टर इंजीनियरिंग, इवन मैं कह सकता हूँ ड्यूरिंग देयर इंजीनियरिंग एज वेल। ही इज अ को फाउंडर ऑफ कनेक्टेड एप्लीकेशन, ही इज अ पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट और साथ ही में उन्होंने उनकी खुद की एक ब्रांडिंग ऐप बनाई है जो बहुत से स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प कर रही है। सो लेट मी वेलकम यू ऑल मिस्टर आशुतोष तलेकर। Ashutosh sir, thank you so much for coming to my podcast. It's been a pleasure to hosting you here. So first of all, हम सबसे पहले बात करेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में और मैं जानना चाहूँगा हाउ यू आर जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, विद इन 2 ईयर्स आपने एक फर्म बनाई जिसमें मोर देन 30,500 प्लस यूजर्स है जो कि रेगुलरली आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और उनके स्मॉल बिजनेसेस में उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। आप थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए ताकि व्यूअर्स को पता चल सके फ्रॉम वेयर यू केम फ्रॉम। मेरा नाम आशुतोष तलेकर है। बेसिकली मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है इस्लामपुर सांगली से। जब मैं कॉलेज डेज में था तभी से मैंने मतलब ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, तो इसी कैटेगरी में काम करना है वो तय कर लिया था उसी समय। तो हम अलग अलग क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट डेवलपमेंट के काम उस समय करते थे। काम करते समय जो इनपुट्स कस्टमर से आते थे हमें कि ये चीज़ हमें चाहिए हमारे बिजनेस ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, जो स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेसेस है वो आज भी मतलब जो फीचर्स डिजिटल होने के लिए लगते हैं वो यूज़ नहीं करते। तो उस केस में उनकी तरफ से जो इनपुट्स आ गए हमें ये फीचर्स आप डालो या डेवलप करो इस हिसाब से फीचर्स, ताकि हमें थोड़े बेनिफिट हो हमारा बिजनेस डिजिटली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कॉलेज डेज में हमने वो स्टार्ट किया था मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। एज अ कंप्यूटर बैकग्राउंड हमने कोडिंग भी उसी समय से स्टार्ट कर ली थी। थोड़ा बेसिक डेवलपमेंट में किया एप्लीकेशन में। बाद में जैसे जैसे नए फीचर्स हम ऐड करने लगे एप्लीकेशन में, तो जो कस्टमर ने इनपुट्स दिए हमें कि आप बेसिकली ऑटो मैसेज वाले फीचर्स इसमें डाल दो। ठीक है, ऑटो मैसेज के बाद जो मैसेज आता है उसमें कुछ वेबसाइट टाइप अगर गया तो कस्टमर को और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बिजनेस में। तो हमने बिजनेस मिनी वेबसाइट का फीचर उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद कस्टमर के इनपुट्स आने लगे कि एज ए इंडियन कल्चर हम हमारा त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हम अपना बिजनेस जो है वो त्योहारों को रिलेट कर सके, तो उसके लिए हमने सोशल मीडिया पोस्ट उसमें ऐड कर दिया। जैसा आपने इंजीनियरिंग के कौन से एज में ये स्टार्ट किया और हाउ डिड यू गॉट योर फर्स्ट क्लाइंट यहाँ पे? जब मैं सेकंड ईयर में था तभी हमने ये स्टार्ट कर लिया था। तभी हमारा पहला क्लाइंट उस समय मतलब फाइनल हो गया था। आपने कैसे सोर्स किया ये पहला क्लाइंट? जो क्लाइंट हमारे पास आ गया था वो पहला रेफरेंस का क्लाइंट था। ठीक है, हमने क्लाइंट के लिए फ्री में वेबसाइट बना के दी थी। ठीक है, सो उस टाइम पे आप जो भी काम लेते थे सो उसमें यूजुअली वो पेड होता था कि आप सब फ्री में ही ये चीजें करते थे? जो काम थे हमारे, जो काम लेना है उससे पहले हमें कस्टमर को हमारा पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है। ठीक है, कि इससे पहले हमने ये काम किया है। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं रहेगा तो आप किस काम कौन सा काम दिखाकर नया काम लेंगे। तो हाँ, तो स्टार्टिंग में हमने 5-6 प्रोडक्ट ऐसे ही फ्री में कर दिए ताकि कस्टमर को ट्रस्ट भी लगे हम ये कर सकते हैं। नए थोड़े इनोवेशंस डाले उसमें, मार्केट में जो चल रहा है उससे थोड़े फीचर्स अधिक डाले ताकि नए कस्टमर जो हमारे पास आ रहे हैं तो उनको ये ट्रस्ट लगे कि हाँ ये लोग कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है। तो इनिशियली हमने 4-5 प्रोडक्ट ऐसे ही मतलब फ्री में कर दिए थे। सो ये आपने स्टार्ट किया 2020 आई गेस? यस, मतलब जब आप सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में थे एंड यू कंप्लीटेड योर इंजीनियरिंग 22 सॉरी। सो 22 में आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया कि ये चीज़ की ही ज़रूरत है मार्केट को, कि नहीं यार ये पर्टिकुलर ब्रांडिंग और ऑटोमेशन की ही ज़रूरत मार्केट को है? ये आपको कब फील हुआ एंड
फ्रॉम वेयर डिड यू गॉट दैट करेज कि एक 22 ईयर्स ओल्ड में आपको वो कॉन्फिडेंस है कि आई शुड स्टार्ट माई ओन बिजनेस? ओके जो मतलब इनिशियल स्टेज में हमने डेवलपमेंट की थी, ठीक है, मार्केट रिसर्च भी हमने बहुत किया, ठीक है, जो मार्केट मतलब मार्केट से जो कस्टमर के इनपुट्स हमें आ रहे थे कि इस हिसाब से चाहिए ताकि हम उस पर काम कर सके या बिजनेस जो है डिजिटली रिप्रेजेंट कर सके, ये पहली उनकी रिक्वायरमेंट थी। एज ए स्मॉल और मीडियम स्केल जो बिजनेसेस है उनका बजट नहीं रहता मार्केटिंग का, सबसे दिक्कत जो पेन पॉइंट है उनका कि मार्केटिंग के लिए ज़्यादा बजट वो स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो एक यूज केस था हमारे लिए कि ऐसा कुछ बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन अगर हम इन लोगों को दे सके। डेफिनेटली इंडिया नीड्स इट। हाँ स्मॉल बिजनेसेस को तो चाहिए। ये स्मॉल बिजनेसेस को तो सॉल्यूशन चाहिए मतलब। तो उस केस में हमने मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू सोचा कि अगर कम कॉस्ट में इफेक्टिव सॉल्यूशंस हम अगर स्मॉल बिजनेस ओनर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं तो हमने वो नीश चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने मतलब मैंने और मेरे पार्टनर ने खुद 200 शॉप्स को विजिट किए। आपके पार्टनर का नाम? मेरे पार्टनर का नाम सलमान सैयद है। सो उनको आप कैसे मिले? कॉलेज डेज में हमारी फ्रेंडशिप हुई। सो ही वाज आल्सो क्लासमेट, बैचमेट, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हमारी जर्नी। हाँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ग्रेट, ओके। एक बेंच से लेकर मतलब जो सफर शुरू हुआ है वो आज आप ऑफिस के बिन शेयरिंग के तक पहुंच चुका है। वेरी नाइस। आप आपके कंपनी के बारे में और साथ ही में आपने जो एप्लीकेशन डेवलप की है उसके बारे में थोड़ा बताइए। एप्लीकेशन जो अभी हमने डेवलप किया है कनेक्टेड बोलकर नाम है उसका। बेसिकली स्मॉल और मीडियम साइज के जो बिजनेसेस है उनको वो ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए कस्टमर का कम्युनिकेशन जो हो इफेक्टिवली इंक्रीज करने को हेल्प करता है, ठीक है। टोटल 250 से ज़्यादा बिजनेस कैटेगरीज है हमारे एप्लीकेशन में। मतलब कारपेंटर से लेकर डॉक्टर तक, इवेंट में मैनेजमेंट जो करते हैं उनसे लेकर फार्मर तक भी हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो हमारा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अभी डेली, मतलब उनके ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए। बहुत से स्मॉल बिजनेसेस तक रीच कर चुके हो, बट यू वांट टू रीच मोर। सो व्हाट इज योर टारगेट फॉर दिस ईयर? आपको कितने और स्मॉल बिजनेस ओनर्स तक पहुंचना है? देखिए, हमारा जो टारगेट है अभी जो मतलब इंडियन बिजनेस ओनर्स है ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का पहला हमारा विजन है, ठीक है। जितने ज़्यादा कस्टमर हमारे पास मतलब हम उनको सर्विस अच्छी दे डिजिटल आने के लिए, बेसिकली कनेक्टेड ऐप के माध्यम से, तो वो हमारा मेन प्रायर गोल है अभी मतलब आने वाले फ्यूचर डेज में। आप थोड़ा टूल्स एंड फीचर्स के बारे में बताइए आपके कनेक्टेड एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन में अलग अलग फीचर्स है। सबसे मेन और पहला जो फीचर है ऑटो मैसेज का फीचर है, ठीक है। ऑटो मैसेज में क्या रहता है, अगर किसी कस्टमर कोई कस्टमर आपको एज ए बिजनेस ओनर दिन भर में आपको बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ठीक है, और आप खुद भी आपके बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या करते हैं, किसी पेपर में न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं अपने बिजनेस की, ठीक है। तो वहाँ पे आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल ही देते हैं, मतलब निगलेक्ट नहीं करता। कोई भी आदमी अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसका जो कॉल टू एक्शन है, कस्टमर एडवर्टाइज देखने के बाद क्या करे, तो उसका खुद का वेबसाइट डालेगा या मोबाइल नंबर डालेगा। लेकिन वो मोबाइल नंबर डालने का मतलब एक ही है कि वो उस मोबाइल नंबर पे कस्टमर हमें कॉल करे। एज ए बिजनेस ओनर क्या रहता है, बहुत मतलब टाइम नहीं मिलता, कस्टमर वो एडवर्टाइजमेंट कब देखे और कब कॉल करे इसका कोई टाइम नहीं है, ठीक है। कभी कभार हम गाड़ी पे होते तभी हमें कॉल आते हैं, तो उस केस में जो पोटेंशियल कस्टमर है हमारे जो खुद से कॉल कर रहे हैं उनको हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते इसकी इन्फॉर्मेशन जा रही है। ये जो है ये मिसकम्युनिकेशन रहता है कस्टमर के थ्रू। अगर उसी समय आपके पास एक कनेक्टेड एप्लीकेशन, ये कम्युनिकेशन गैप है। हाँ, ये कम्युनिकेशन गैप है। करेक्ट। बहुत बार ऐसा ही होता है, हम किसी मीटिंग में है, ठीक है, और कस्टमर के कॉल आया है हमें। ये मेरा जब व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग मोर इंक्वायरीज, मुझे जब वो मिलना स्टार्ट हो गई थी बहुत सी इंक्वायरीज, तो बहुत बार मैं कॉल मिस कर देता था एंड आई यूज्ड टू फॉरगॉट इट। मुझे लगता है मैंने बहुत से क्लाइंट इसके कारण मिस भी कर दिए होंगे। अगर मेरे पास माइट भी ऐसा कोई टूल या फिर फीचर होता तो इट वुड हैव बीन मोर एफिशिएंट फॉर मी, मैं ज्यादा फॉलो अप ले पाता था। डेफिनेटली इट्स यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेसेस या जिनका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे कस्टमर ज्यादा कॉल करके इंक्वायरीज पूछते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये एप्लीकेशन बहुत हेल्प करता है। सारी आपकी जो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन वो भी अलग से सेंड कर देता है। क्या रहता है, यूज केस में बताता हूँ, मतलब मेरे कस्टमर थे, उनका शोरूम था, 2 व्हीलर शोरूम, ठीक है। तो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि उन्होंने मेरे दूसरे कस्टमर की यूज केस बताई मुझे। तो एक बार वो जा रहे थे, उनको गाड़ी लेनी थी 2 व्हीलर, तो उन्होंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट शोरूम नियर मी 2 व्हीलर शोरूम, ये 2 कंपनी के शोरूम फाइंड आउट किए। उन्होंने उस सेल्स पर्सन को कॉल लगाया, तो एक ने कॉल उठाया,
और उसने सीधा बताया सर मतलब जो मेरा क्लाइंट था उसने पूछा कि सर आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए आपका, ठीक है। और सेल्स पर्सन बोला सर मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है, मेरा जो एड्रेस है वो आपको आपके फ़ोन पे भेज देता हूँ। उसी समय उसने दूसरे सेल्स पर्सन को कॉल लगाया। उसको कॉल लगाने के बाद उसको भी यही सेम क्वेश्चंस पूछा, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपके एड्रेस पे आके जो आगे की बातचीत है वो कर दें। तो जो पहले कॉल लगाया था उसने मतलब वो भूल गए इनको रिप्लाई बैक करने का, लेकिन जो दूसरा आदमी है उसका ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, उसमें पूरी डिटेल्स आ गई, इस शोरूम में काम करता है, उसका नाम क्या है, ठीक है, उसके शोरूम का लोकेशन भी आ गया कि वो कहाँ का है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या रहता है, कस्टमर को एक पर्सनलाइज टच मिलता है उससे। इट्स लाइक अ फॉलो अप, यस, फॉलो, जो कि क्विक हो जाता है, जिसके लिए आपको मैन्युअली उसको अभी जैसा व्हाट वी डू कि क्लाइंट का मैसेज आया, कॉल आया, ये देख रहा हूँ सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ और मेरे कलीग आपको कॉल बैक करेंगे, आई विल फॉरवर्ड इट, असाइन कर देता हूँ। वो भी भूल जाएगा तो क्लाइंट तक कभी टच बेस ही नहीं होगा और मुझे पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सिंपली कॉल बंद कर दूँ, आई जस्ट एंड द कॉल और उसको ऑटोमेटिक मैसेज चले जाए, ये पर्सनलाइज लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ही मेन फॉलोअप का गेम है। सो इसके अलावा भी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमने बात की कि आपने और भी कुछ टूल्स डिज़ाइन किए हैं, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। उसमें सोशल मीडिया पोस्ट का एक ऑप्शन डाला है हमें। जितने भी हम त्योहार रहते हैं हमारे इंडियन त्योहार, तो ठीक है, तो उस त्योहार को ग्राफिक्स या जो इमेजेस है वो आपको ऐप में 10 सेकंड में मिल जाएंगे, इमेजेस और वीडियो। सपोज अगर 26 जनवरी को आप अपने बिजनेस के ब्रांडिंग के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं रहेगा, ऐसा टूल नहीं रहेगा, तो आप सिंपली डिजाइनर को कॉल करेंगे या जो आपको ये प्रोवाइड करते हैं उनको कॉल करेंगे। 300 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए एक पर्टिकुलर पोस्ट का चार्ज वो तो रहता है। और सबसे दिक्कत ये भी है इंडस्ट्री में अवेबिलिटी नहीं रहती उनकी, क्योंकि ये सर्विस जो है मुझे लगाना तुरंत है, 10 मिनट में या 15 मिनट में मेरे क्लाइंट को शेयर करना है, तो अवेबिलिटी जो रहती है वो क्विक अवेबिलिटी नहीं रहती। तो उस केस में आप ऐप से ही खुद से बनाकर वो शेयर कर सकते हैं, इमेज रहेंगे या वीडियो रहेंगे, अपने बिजनेस ब्रांडिंग, नाम, लोगो, एड्रेस जो भी रहेगा आपका वो वहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ आपके कनेक्टेड ऐप की वही लगी, जो आपने पोस्ट का फीचर दिया है उसमें आपने ब्रांडिंग के लिए जो पर्टिकुलर टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए हैं, वेदर इफ यू वांट टू कीप योर लोगो ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द सेंटर और इन द बिलो लेफ्ट और राइट, ये सबसे अच्छी चीज़ है। बिकॉज हर किसका साइकोलॉजी अलग होता है। समबडी वांट्स कि वो राइट में रहे, किसको उसको लेफ्ट में चाहिए, आप उनका लोगो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर एक सर्टेन जगह पर है, तो वो सब टेम्पलेट ऑलरेडी दिए विच विल सेव देयर टाइम। सो ये बहुत अच्छा फीचर आपने दिया है, डेफिनेटली सच में कमेंडेबल जॉब है। वॉट एवर फीडबैक यू टुक फ्रॉम द क्लाइंट्स, यू एक्चुअली वर्कड ऑन इट। उसमें भी एक फीचर हमने ऐसा डाला है कि हमारे कुछ सर्विस इंडस्ट्री के क्लाइंट्स थे, सपोज उनके कुछ होम मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनका भी इनपुट ऐसा आ गया कि हमारे जो पोस्ट जो रहती है डिजिटल मार्केटिंग, मतलब सोशल मीडिया पे हम शेयर करते हैं, उस पर अगर हमारे प्रोडक्ट के फोटो आएगा तो और भी अच्छा लगेगा, वो और उनके बिजनेस के साथ रिलेट कर सकेंगे। उसीलिए हमने प्रोडक्ट फ्रेम भी ऐड कर दिया है उसमें। तो टोटल 35 अलग अलग फ्रेम्स है, मतलब एक ही इमेज आपको 35 अलग फ्रेम्स में दिख जाएंगी। मतलब आपको जो साइकोलॉजी कलर कॉम्बिनेशन पसंद रहेगा उस हिसाब से डाउनलोड कर आप शेयर कर सकते हो उसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, आई एम रियली इम्प्रेस, आपने बहुत अच्छा एप्लीकेशन बनाया एंड डेफिनेटली आप सक्सेस इसमें मिले, मैं यही चाहूँगा। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपने आपके कनेक्टेड के बारे में बताया, यू टोल्ड मी अबाउट योर बैकग्राउंड, योर जर्नी। मैं और एक आपके जर्नी में ये जानना चाहूँगा कि आपने 2000 22 में स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट अभी 2 साल हो गए आपके ये बिजनेस को। सो 2 साल में आपने कितनी ग्रोथ की, आप बता सकते हो? कितने कस्टमर्स आपके 2022 में थे और तब से अब तक कितना कस्टमर ग्रोथ आपने लिया? हाँ, जब मतलब हमने 2 साल मतलब स्टार्ट किया था इनिशियली हमारे जो कस्टमर थे मतलब 100-200 कस्टमर थे, ठीक है। उनसे जो फीडबैक आया उसको इम्प्रूव करके मतलब वही यूज केसेस हम और कस्टमर को देने लगे, क्योंकि कस्टमर का जो फीडबैक है अगर उससे यूटिलाइजेशन करके और कोई नया बना सकता है तो वो दूसरे जो बिजनेस ओनर से उनको हेल्प करता है। तो ठीक है, इनिशियली केस में हमारे 200 कस्टमर हो गए थे फर्स्ट मंथ में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमने टीम बढ़ाई डेवलपमेंट के लिए अलग। कितने लोगों की टीम है अभी अभी हमारे पास 35 लोगों की टीम है टोटल। 35 पीपल, यू आर जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। मुझे आप बताइए कि कैसा आपको कभी लगा था कि आप कभी 35 पीपल तक पहुंच पाओगे? बिकॉज 2 years बैक यू आर जस्ट एन फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट और आज आप 35 लोगों की टीम विथ मोर देन 30,500 प्लस कस्टमर्स आप हैंडल कर रहे हो। सो आपको कभी लगा आप ये रीच तक विद इन 2 years पहुंच पाओगे? देखिए, जो मतलब इनपुट्स कस्टमर से आ रहे थे, जो प्रोडक्ट को कस्टमर ने रिस्पॉन्स दिया मार्केट से, वो सबसे अच्छा है हमारे लिए।
मतलब क्लाइंट्स खुद से मतलब वो तो खुद के बिजनेस के लिए यूज ही करते हैं हमारा एप्लीकेशन, लेकिन जो बाकी भी और कस्टमर है उनको खुद वो रेफर भी करते हैं, उनके रिलेटिव्स रहेंगे आप भी इस बिजनेस के लिए, तो रेफर का भी बिजनेस हमारा बहुत अच्छा है। मतलब करीबन 30% कस्टमर तो रेफर से ही हमें आ रहे हैं कि ये बिजनेस के लिए हमने ये एप्लीकेशन लिया, और भी आप भी इसका यूज कर लीजिए, जो डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी है वो स्टार्ट कर लीजिए वहाँ से। वेरी नाइस। अभी जैसे कि हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आजकल चल रही है, विद इन लास्ट 2 years इट इज़ टेकन बाय द स्टॉर्म, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। सबसे पहले ओपन AI केम अप विद इट्स प्रोडक्ट ChatGPT, और उसके बाद एवरीवन केम अप विद द स्टॉर्म ऑफ AI। सो आपने आपके बिजनेस में कहाँ पे AI इनेबल किया है? बिकॉज आई हैव सीन कि आपके इंस्टाग्राम पेज पे भी और आपके एप्लीकेशन में भी आपने जो बात की है कि यू आर यूजिंग AI इन लॉट ऑफ प्लेसेस इन योर पर्टिकुलर टूल्स, तो उसके बारे में बताइए कि आपका क्या यूज केस है उसमें? हाँ देखिए, AI का जो यूज केस है अलग अलग तरह से हम उसका जो यूज केस है एप्लीकेशन में कर सकते हैं। हमने जो AI का एप्लीकेशन यूज केस जो किया है अभी एप्लीकेशन में, सपोज अगर कोई बिजनेस ओनर रहेगा और उसको अगर उसके बिजनेस से रिलेटेड कोई पर्सनलाइज मैसेज भेजना रहेगा, ठीक है, अगर मेरा इंटीरियर का खुद का बिजनेस है जी, तो मैं ऐसे मतलब AI को जो प्रॉम्प्ट देते हैं हम, ठीक है, हमने एप्लीकेशन में ऐसे प्रॉम्प्ट सेट किए, आपको जस्ट आपके बिजनेस के बारे में वहाँ पे डालना है, आपका बिजनेस क्या है, और इसके रिगार्डिंग एक ब्रीफ 10 वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन डालना है कि आपको किस हिसाब से मैसेज चाहिए। तो हमने ओपन AI का यूज़ करके जो APIs उसमें इंटीग्रेट किए, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट्स देता है। अच्छा, तो 5 आउटपुट्स देगा आपको। सो यू डोंट नीड टू गो इनटू ओपन AI ChatGPT, आप सीधा आपके एप्लीकेशन से ही वो कर सकते हो, ऐसा आप बोल रहे जैसे फेसबुक ने उनका या व्हाट्सएप ने उनका जो AI लॉन्च किया है, आप जस्ट व्हाट्सएप पे ही उसका प्रॉम्प्ट देकर आंसर लिख सकते हैं या उसका आंसर पा सकते हैं। उसी तरह से हमने भी वो इंटीग्रेशन AI का जो है API का इंटीग्रेशन वो कर दिया एप्लीकेशन में, ताकि स्मॉल बिजनेस ओनर भी AI का यूज करके उसके बिजनेस के लिए ऑटोमेशन के लिए उसकी मदद ले सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नो, क्वाइट एन इम्प्रेसिव जॉब। मैं और कुछ क्वेश्चन आपको AI पे ही पूछना चाहूँगा, ठीक है। और सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है सबसे कंट्रोवर्शियल अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कि सबसे पहले ChatGPT हैज स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ऑलमोस्ट 6 बिलियन उस टाइम पे उन्होंने रेज किए, दे केम अप विद ChatGPT। और अभी DeepSeek विद इन $50 मिलियन के फंडिंग से एक चाइनीज कंपनी इज बीटिंग ChatGPT। लेकिन मैं ये दोनों से इम्प्रेस्ड हूँ, मैं डेफिनेटली जो DeepSeek है उससे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन मैं एट द सेम टाइम आई एम वेरी मच एक क्या व्हाट वी कैन से, आई मीन अ कंफ्यूज स्टेट, व्हाई इंडिया इज नॉट गोइंग ऑन दैट लेवल। क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स अपने पास है, सबसे ज़्यादा सर्विस क्लास जो है IT सर्विस क्लास वो सबसे ज़्यादा इंडिया से, देन व्हाई वी आर बिहाइंड इन द AI गेम? AI का जो रिवॉल्यूशन, हाँ मतलब कोविड के बाद जो AI का रिवॉल्यूशन हुआ, ChatGPT जो प्रोडक्ट फर्स्ट ओपन AI ने लॉन्च किया, जब वो प्रोडक्ट लॉन्च किया तब लोग एक अवेयर नहीं थे कि AI क्या कर सकता है, और हर फील्ड में वो इसका यूज केसेस है, मेडिकल फील्ड से लेकर मतलब मार्केटिंग फील्ड तक उसका यूज केस है अभी AI का। तो जो यूज केसेस वो AI जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है अभी, एज अ डेवलपर या एज अ मार्केटर मुझे जो मतलब AI से बेनिफिट हुआ है, पहले मैं जो काम मेरे 4 लोग करते थे वो अभी 2 लोग ही कर रहे हैं उस काम को, मतलब अलग तरह से प्रॉम्प्ट्स लिखकर, या जो टाइम है वो 4 लोग जितना काम कर सकता है उस टाइम को हम निगलेक्ट करके वो काम 2 ही लोग बस पूरी इफिशिएंसी से अगर AI का यूज कर ले तो वो कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से ChatGPT आ गया है, DeepSeek आ गया है, हमारे भी इंडियन कुछ इंजीनियर्स है जो मतलब इस पे काम कर रहे हैं अभी, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण में भी फंडिंग नहीं रहेगी उनके पास ज़्यादा, या बाकी भी कुछ रूल्स रहेंगे उसको, क्योंकि AI मॉडल अगर जनरेट करने की बात करें हम जी, तो मॉडल ट्रेनिंग में ही सबसे ज़्यादा खर्चा रहता है। अभी जो मेन डिफरेंस हम ChatGPT और DeepSeek AI में देख रहे हैं वो तो बस जो ChatGPT अगर मॉडल ट्रेन करने के लिए $100 का खर्चा ले रहा है, तो सेम अमाउंट मतलब उससे कम अमाउंट में 1/10 अमाउंट भी बोल सकते हैं DeepSeek ले रहा है ट्रेन करने के लिए उनके LLM मॉडल्स को। यस ओके, तो वो भी अलग अलग तरह से वर्जन्स उनके लॉन्च कर रहे हैं अभी, और जो यूजर इंटरफेस रखा है उन लोगों ने
मतलब चैट जीपीटी का जो यूजर इंटरफेस है उसी हिसाब से भी उसी हिसाब का इंटरफेस तीन लोगों का है डीप सीक का। आई डेफिनेटली कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है उन्होंने डेफिनेटली वहां से इंस्पिरेशन ली होगी, कॉपी भी किया होगा, बट दे वर सो क्विक टू ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी इनटू चाइना। बट व्हाई इंडिया इज जस्ट नॉट ऑन दैट लेवल? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जैसे कि भावेश अग्रवाल, द को फाउंडर ऑफ ओला एंड ओला इलेक्ट्रिक, ओला कैब्स, जब उन्होंने चैट जीपीटी वहां पे लॉन्च किया उसके बाद यहाँ पे एआई का वेव आया। Why we weren't the first one? Why we are lagging behind in innovation as an Indians? Because I want to know from the youth कि कहाँ पे हम challenges face कर रहे हैं और क्या वो एक कमी है? Because you have started something at the very young age. So and मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब आपके एज में था I was really confused. मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ, इसलिए मुझे ऐसा कोई यूथ से जानना है जो ऑन अ राइट पाथ है अभी, कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं एज अ यूथ। ओके, जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं एज अ यूथ, मतलब मैं जो पर्सनल मेरे लिए करता हूँ कि टाइम यूटिलाइजेशन, ठीक है। आपके पास जो 24 घंटे मिल रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन एज अ बिजनेस ओनर, एज अ एंटरप्रेन्योर आप कर रहे हैं, तो उसका टाइम यूटिलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप आपका टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरा तो मतलब पहले दिन से ही ऐसा था कि जो टाइम मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से कोई इनपुट या उस जो टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर कोई आउटपुट जनरेट करूँ, इस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। सपोज मैं किसी काम में लगा हो तो उसका जो आउटपुट आता है मैं हर बार वो मेजर भी करता हूँ, ठीक है। मैंने 2 घंटे दिए इसमें अगर मैं एआई का यूज़ करूँ तो मैं इस टाइम को कैसे कम कर सकता हूँ, तो वो एक ऑप्शन मेरे पास रहेगा। जो जब हमने स्टार्ट किया, मतलब जो ओपन एआई के टूल्स आए चैट जीपीटी उस हिसाब से, तो वो एक है। एज अ यूथ हमें जो इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले मतलब जो मेन थिंग आपको लगती है बिजनेस चालू के लिए वो तो लगता है पैसा, ठीक है। मतलब परसेप्शन है हमारा कि पैसा अगर नहीं रहेगा तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। हमने जस्ट चालू किया था, हमारे पास भी नहीं पैसा, लेकिन एज ए फाउंडर हमने वो गट्स रखे कि हम कहाँ से तो अरेंज करके चालू कर सकते हैं। लेकिन जब हमने चालू किया तो जो रिस्पांस मिला कस्टमर का, लोगों का जो रिस्पांस मिला, और जो प्रोडक्ट हमने बिल्ड किया, ठीक है, वो कस्टमर रिलेशन की बात करें हम, वो अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने अगर कोई प्रोडक्ट डेवलप कर लिया तो उसका यूज़ केस बस सिर्फ आपके लिए, मतलब मेरा प्रोडक्ट है वो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब तक लोग उसको यूज़ ना करें, लोग उसके बारे में फीडबैक ना दे, तब मतलब उस पर हम ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं कर सकते। जो भी मतलब लोग अगर आपका प्रोडक्ट वैलिडेट करें तो उससे आपको ज़्यादा इनपुट्स मिलेगा। तो टाइम के बारे में अगर यूथ को बताना रहेगा तो इनिशियल स्टेज में अगर आपके पास कोई आइडिया रहेगा बेसिकली, तो आप ज़्यादा टाइम मत लीजिए उसको रिसर्च करने या R&D करने में। अगर आपके पास आइडिया रहेगा तब उसको एग्जीक्यूशन में कैसे लाना, इसमें ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मेरे केस में या हमारे केस में वही मतलब सक्सेसफुल हुआ है। मुझे लगता है आपने मैसिव एक्शन लेना ज़्यादा ये समझा, रादर देन डू अ एनालिसिस पैरालिसिस। सोचते बैठो उस पर, फिर 10 चीज़ें सोचो, फिर ये फेल हो सकता है, ये सही हो सकता है, उसमें ही आदमी रह जाए, उससे अच्छा आपने स्टार्ट करने में ज़्यादा बिलीव रखा। हमने एप्लीकेशन भी स्टार्ट किया और जो टेस्टिंग का फेज था वो भी हमने कस्टमर के एंड पे किया, ठीक है। तो इनपुट्स उनकी तरफ से आने लगे। हाँ, एज ए इंडिविजुअल हम कितना सिनारियो से टेस्ट कर सकते हैं, तो वो जो इनपुट्स आ गए कस्टमर से, उससे ही वो बढ़िया है। तो एग्जीक्यूशन इज द की, इसके बारे में कहूँगा मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। आई गेस ऑल द यूथ दोज हु आर वाचिंग, मैं बता दूं ही इज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, और आप भी ये देख रहे हो, जो भी यूथ खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली टेक अ मैसिव एक्शन इन योर लाइफ। सो सर, हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है अभी। राइट नाउ यू हैव टीम ऑफ 35 पीपल। आपको क्या लगता है ये जो एआई है, विल दैट रिप्लेस जॉब्स इन फ्यूचर? जो भी नॉर्मल जॉब्स है या फिर जो भी मैनुअल जॉब्स है या फिर कोई क्रिएटिव जॉब्स है, विल दैट रिप्लेस द जॉब्स इन फ्यूचर? आपको क्या लगता है? एआई का जो जॉब रिप्लेसमेंट का जो मतलब अभी जो स्केयर है मार्केट में, ठीक है, जॉब तो कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन जो जॉब्स ऑटोमेशन पे जा सकते हैं उस केसेस में एआई आ सकता है। कुछ यूज केस आप बता सकते हैं आपकी कंपनी में आपने कभी ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया है? या कस्टमर सपोर्ट का जो जॉब रोल है उस केस में एआई अच्छी तरह से काम कर सकता है। Okay. अगर आपके पास एआई का मॉडल रहेगा तो आप उस मॉडल को इस तरह से ट्रेन कर सके
कि आपके जो कस्टमर की क्वेरी जो रहती है उसको वो इजीली हैंडल कर सके। तो उस केस में एक एआई का बहुत बड़ा यूज कर सकते हैं हम। कस्टमर सपोर्ट्स के जो जॉब है या बैंकिंग सेक्टर में भी रहेगा, जहाँ पे मतलब पहले हम देखते थे कि अगर आपको पासबुक भी प्रिंट करना रहेगा तब भी आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, लेकिन अभी वहाँ पे मशीन्स आ गए अलग अलग टाइप के, तो आप इजीली वहाँ पे जाकर आपका पासबुक भी प्रिंट कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो एआई ये जो चीज़ है इसमें और डीप जाएगा, और जो एआई को मतलब अडेप्ट नहीं करेगा, मैं तो बोलता हूँ मतलब एआई का यूज़ हमारे जॉब में या डेली जो वर्किंग लाइफ है हमारी उसमें हम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो जो कॉम्पिटिटर है हमारे जिन लोगों ने एआई का यूटिलाइजेशन किया है उनसे हमें कॉम्पीट करने के लिए मतलब बहुत लंबी रेस लगानी पड़ेगी। सो इसी सीरीज में मुझे आपको अगला सवाल यही पूछना है, जैसे कि अभी मैंने आपको जॉब रिप्लेसमेंट की बात की। जो लोग इम्प्लीमेंटेशन एआई का नहीं करेंगे उनके जॉब को ज्यादा खतरा है। तो मुझे ये जानना है कि जो फ्यूचर के जॉब्स रहेंगे उसमें एआई का कैसे इम्प्लीमेंटेशन लोग कर सकते हैं जिसके कारण वो उनके जॉब में ज़्यादा इफिशिएंट रहे और उसमें अच्छा ग्रोथ कर सके। ओके, एज ए बिजनेस ओनर हम भी अगर एआई का यूज़ देखें, ठीक है, एज ए एंटरप्रेन्योर मैं मेरे डेली लाइफ में या ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए एआई का जो यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्क्रिप्ट जनरेटिंग से लेके मतलब जो क्रिएटिव्स में बनाता हूँ, ठीक है, तो जो मेरा माइंडसेट है अभी कि मैं इस एंगल से सोच सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मार्केट में जो चल रहा है उसका पूरा एनालिसिस करके वो एआई मुझे आउटपुट देता है कि ये चीज़ें हम अभी स्क्रिप्ट राइटिंग में रहेगी या ब्रांडिंग मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये एक यूज़ केस हो गया एज ए बिजनेस ओनर मार्केटिंग पर्पज़ के लिए मेरा। सपोज आप एक वीडियो एडिटर है, ठीक है, तो उस केस में भी आपको एआई का जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सपोज आपको वीडियो के नीचे कैप्शंस अगर डालने रहेंगे तो vid.io या caption.io एक टूल है, वहाँ पे आप इजीली वो टूल यूज़ करके एआई की मदद से वो कैप्शंस जो जनरेट कर सकते हैं। मतलब मैन्युअली अगर वीडियो एडिटर को करना रहेगा 1 घंटा लगेगा, तो वही काम वो एआई का जो टूल है वो 15 या 20 मिनट में आपको करके देगा पूरा जो सिस्टम, मतलब आपको जो कैप्शंस डालने हैं। सेम उसी तरह से अगर वॉइस जो आर्टिस्ट है, ठीक है, अगर उनको उनके वॉइस के रिलेटेड और कुछ बनाना है एज अ वॉइस आर्टिस्ट, आप एआई मॉडल को ट्रेन भी कर सकते हो कि आप सपोज उसको इनपुट्स देंगे एक 15 या 20 मिनट का आपका वॉइस रिकॉर्डिंग जो सैम्पल्स कीवर्ड्स है मॉडल ट्रेन करने के लिए, वो भी अगर इनपुट्स आप उसको दे सकते हैं तो उस आपका जो वॉइस है उसी हिसाब से वो आपका इन फ्यूचर जो आप स्क्रिप्ट बना के दोगे उस मॉडल को, तो उसका आउटपुट वो आपके आवाज़ में देगा। तो वो एक यूज़ केस है। मतलब 11 लैब्स बोलकर एक टूल है, बेसिकली मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा टूल है। वहाँ पे हम मतलब इनपुट्स देकर बस आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, वो ऑटोमेटिकली आउटपुट जनरेट करके देता है। और ऑप्शंस बहुत है। एज अ कंट्री जो टोन रहता है लैंग्वेज का वो अलग अलग रहता है। इंडियंस का टोन अलग है बोलने का, या यूएस के जो लोग हैं उनका बोलने का टोन अलग है, तो उस केस में आपको वेरिएशन भी मिलता है एआई का। तो उस केस में अगर वॉइस आर्टिस्ट जो है तो वो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जनरेटिंग करने के लिए कुछ नया। सो बेसिकली बहुत से मैनुअल जॉब्स को आप ज़्यादा इफिशिएंट कर सकते हो। और साथ ही में जो लोग एक्चुअल में ऑलरेडी मैनुअल जॉब्स में अगर वो एआई यूज़ कर ले तो माइट भी वो उसमें भी अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे बिकॉज उनकी इफिशिएंसी उसमें बढ़ जाएगी। इफिशिएंसी बढ़ेंगे डेफिनेटली एआई की वजह से। इसमें ही मुझे और एक क्वेश्चन आपसे पूछना था सबसे इम्पोर्टेंट, अभी जैसे जिसे एआई के बारे में कुछ भी पता नहीं है, सो ऐसे कौन से टूल्स है जो उन्होंने यूज़ करने चाहिए? ओके, एआई की लर्निंग के लिए यूट्यूब तो सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। एज ए ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेस है जहाँ पे आप एआई को प्रॉम्प्ट कैसे देना है वो सीख सकते हैं। उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है जो हम एक दूसरे से करते हैं, वही लैंग्वेज मशीन से जो बात करते हैं हम, तो उसको प्रॉम्प्ट कैसे देने हैं एआई से ताकि हम उससे अच्छा आउटपुट निकाल सके। तो यूट्यूब तो एक उसमें सबसे बढ़िया रिसोर्स है जहाँ से आप वो लर्निंग कंप्लीट कर सकते हैं। या ओपन एआई भी उनके कुछ अलग अलग कोर्सेस लॉन्च कर रहा है ताकि ज़्यादा पीपल अवेयर रहे, ज़्यादा पीपल सीखे कि यूज़ कैसे करना है उनका टूल का। तो वो एक अल्टरनेटिव है जहाँ पे उनके जो कोर्सेस है आप लर्न कर सकते हैं। 2-4 दिन के वो कोर्सेस है, वो कंप्लीट करने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया ओवरव्यू आ जाएगा कि किस तरह से हम एआई के जो टूल्स है उनका यूटिलाइजेशन कर सके। अभी जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं एआई के टूल्स, उसमें कुछ प्रॉम्प्ट्स जो देने हैं हमें ताकि हम अच्छा आउटपुट्स ला सके। तो उस ट्रेनिंग में अवेयरनेस करने के लिए भी
ओपन एआई खुद इनिशिएटिव ले रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो इसके लिए। तो उनके सोशल चैनल्स पे भी अगर आप देखें तो सोरा बोलकर उनका नया एक वीडियो जनरेटिंग के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। तो वहाँ से भी आप अगर सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे उसको वीडियो के लिए तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वीडियो जनरेट करेगा। बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज भी अब आज के दिन में एआई जनरेटेड जो कंटेंट है वो भी प्रमोट कर रहे हैं। तो उससे इफिशिएंसी जो है काम की वो बढ़ जाती है ज़्यादा। सो कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन, अगर एआई यूज कोई पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है वेदर ही इन ही स्मॉल बिजनेस और एज एन एम्प्लॉय, सो उनकी इफिशियंसी और उनके स्मॉल बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उस चीज़ का? ओके, एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर हम एआई का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, तो मतलब हर जगह, ठीक है। मतलब ब्रांडिंग मार्केटिंग से लेके अगर आपके पास पुराना कुछ कस्टमर का डेटा है उसके आपको एनालिसिस करना रहेगा। एज अ बिजनेस ओनर हम स्क्रिप्ट राइटिंग से या जो क्रिएटिव्स हम बनाते हैं उसके लिए जो स्क्रिप्ट लगती है वो भी एआई से बेसिकली बेसिक इनपुट्स चेकर जनरेट करके लेते हैं। उससे टाइम तो बच जाता है, लेकिन अलग अलग एंगल से, मतलब हमारे सोचने का जो तरीका है उसको लेकर उसके रिलेटेड और कोई वेज है तो उस वेज में वो आउटपुट देता है हमें, ठीक है। तो जहाँ पे आप अगर स्क्रिप्ट लिखने के लिए एज अ बिजनेस ओनर आपको स्क्रिप्ट लिखनी रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक फ्रीलांसर हायर करोगे उससे स्क्रिप्ट लिखवा के लोगे तो उसी केस में उसको जो मतलब आप अमाउंट पे कर रहे हैं वही अमाउंट आप मतलब इस टूल्स में इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा और इनपुट्स आपको मिलेगा। और अवेलेबिलिटी की जो बात है, मतलब क्विक टाइम में आपको उसका रिस्पॉन्स जो मिलेगा तो वो एक सबसे बढ़िया यूज़ केस रहेगा। एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर ब्रांडिंग में यूज़ कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनके पास बिजनेस है या वो फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास क्लोथिंग की शॉप है तो ठीक है, आपके पास पुराने कस्टमर का डेटा रहेगा या डेमोग्राफिक्स रहेंगी, आपका बिजनेस जो है वो किस टाइम पीरियड में ज़्यादा सेल आता है आपके बिजनेस में, वो कुछ इनपुट्स अगर आप एआई को दोगे तो उस पे बेसिस पे वो आपको सजेशंस देगा कि अगर फेस्टिवल का सीज़न रहेगा तो डिस्काउंट रहेगा या प्रमोशन रहेगा। ये सारी चीज़ें आप अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हो। तो एआई से जो इनपुट्स आ सकते हैं उसको हम एनालिसिस करके उसको बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो हाँ, इंसाइटफुल जो आ रहे हैं उसके इनपुट्स तो उसके हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। So thank you so much Ashutosh for coming to my podcast and this podcast has been wonderful. आशुतोष से बहुत कुछ लर्न करने के लिए है हमारे पास, बिकॉज ही इज़ जस्ट अ 24 years old एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बहुत अच्छा उनके लाइफ में अचीव किया है। एंड डेफिनेटली आप इनके ऐप पर भी जाके देख सकते हो। प्लीज़ डू विजिट हिज ऐप ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। बहुत सी चीज़ें एआई के बारे में हमें पता चली, बहुत सी चीज़ें आपके जो पर्टिकुलर बिजनेस आप करते हो उसके बारे में पता चली। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आशुतोष टू आवर पॉडकास्ट। इट्स बीन वंडरफुल होस्टिंग यू ऑन माई पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। आई होप आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। आशुतोष तालेकर, ही इज़ अ जस्ट 24 year old एंटरप्रेन्योर। सो जो भी आपके यंग फ्रेंड्स है, इफ़ यू आर यंग व्यूअर या फिर आप किसी यंग पर्सन के पेरेंट्स हो तो डेफिनेटली आप अपने चिल्ड्रंस के साथ, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स के साथ ये पॉडकास्ट शेयर कर सकते हो। एंड डेफिनेटली यू कैन इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप बहुत सी चीज़ें ये पॉडकास्ट में सीखोगे और बहुत से इंसाइटफुल सेशंस आपको ये पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट पर। दिस इज निखिल मावड़े फ्रॉम द निखिल मावड़े शो। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।